Hi everyone, welcome to Core Study Circle, Ravleen this side. Today we'll discuss theorem number 6.8, which is Pythagoras theorem, and this is the most important theorem also. In a right triangle हमें दिया हुआ है ABC एक right triangle है, square of hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. दो other two sides के square के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. तो हमें गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है हमें. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी पे इसका राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है. और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. तो इस थ्योरम को करने से पहले आप थ्योरम नंबर 6.7 देखना, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये प्रूव होगी थ्योरम नंबर 6.8. ओके, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे हम. पहले कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये जो बी हमारा राइट एंगल बना है, इसकी वर्टेक्स से हम ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमने करी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, प्रूफ में हम जो हमारे पास दो छोटे ट्राइंगल बने, कौन से छोटे ट्राइंगल्स हैं, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी जिसका राइट एंगल बनता है डी पे, एंड ट्राइंगल बी डी सी जिसका राइट एंगल बन रहा है डी पे, राइट. ए डी बी को सिमिलर करेंगे ए बी सी के. कैसे, ए डी बी सिमिलर कैसे होगा ए बी सी के, एंगल डी और एंगल बी दोनों 90 डिग्री एंड एंगल ए इज़ कॉमन, तो डबल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर. सिमिलैरिटी हमने थ्योरम नंबर 6.7 में करी है, तो एक बारी वो वीडियो पहले देख लेना. इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, angle D is equals to angle B, each 90 degree. Angle A is equals to angle A, common. दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर. ट्राइंगल ए डी बी is similar to triangle ABC by double A similarity. अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स की रेशियो जो बनेगी वो प्रोपोर्शन में होगी. अब रेशियो बनेगी कैसे, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ए डी बी, तो राइट एंगल बन रहा है डी पे, और ए बी सी में राइट एंगल बन रहा है बी पे. तो नेमिंग कैसे करनी है, साइड्स कैसे हमें पता चलेगा कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन में है, वो कैसे निकलेगी. देखो यहाँ जो हम नेमिंग लिख रहे हैं उसी बेसिस पे, ए डी बी, पहले साइड ले लेते हैं हम ए डी, फर्स्ट टू लेटर्स यूज़ किए ए डी, तो इसके भी फर्स्ट टू कौन से हैं, ए बी. ए डी की रेशियो में कौन सी हुई यहाँ पे, ए बी, तो ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी लेते हैं. अब यहाँ पे ए बी क्यों लिया, यहाँ पे हमें ए बी मिल चुका है. नेक्स्ट जो ट्राइंगल की साइड होगी वो हम ए बी लेंगे, ए बी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिया, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कौन सा है, ए सी. अब ए बी ही क्यों लिया, यहाँ पे तीसरी साइड जो है वो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो जब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर चाहिए हमें, राइट. तो वो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है. अब इसमें हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. ये हमें मिला फर्स्ट इन दो ट्राइंगल से, ए डी बी से एंड ए बी सी से. अब ट्राइंगल बी डी सी को सिमिलर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी के, तो इन ट्राइंगल बी डी सी एंड triangle ABC.
BDC एंड ABC में एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? दोनों 90 डिग्री हैं, इसीलिए एंगल D जो है वो भी 90 एंड एंगल B जो है वो भी 90 है। नेक्स्ट एंगल C दोनों में आ रहा है कॉमन। ABC में एंड BDC में दोनों में एंगल C आ रहा है कॉमन, तो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। अब दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं सिमिलर, BDC एंड ABC। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन में होगी, राइट। तो DC अपॉन DC यहाँ से लिया ये DC और यहाँ पे BC, DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC कहाँ से लिया? फर्स्ट एंड लास्ट, BC एक साइड हो गई अपॉन, अब BC ले रहे हैं तो यहाँ से क्या लेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट AC, ठीक है। तो DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला हमें यहाँ पे? DC इंटू AC इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमें BC का स्क्वायर मिल गया, ये हो गया हमारे पास सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं टू प्रूफ पे। क्या था? टू प्रूफ में था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें AB स्क्वायर मिल चुका है, BC स्क्वायर मिल चुका है, दोनों को क्या करें? ऐड करेंगे तो हमें प्लस में मिल जाएंगे ये दोनों। तो ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। फर्स्ट है हमारा AD इंटू AC प्लस BC इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हमें इन दोनों पार्ट्स में कुछ कॉमन मिल रहा है, वो है AC कॉमन ले लेते हैं तो आया ब्रैकेट में यहाँ पे AD और यहाँ पे आया प्लस DC। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हमारी राइट साइड जो है वो सेम आ चुकी है, राइट। ये AC तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब AD प्लस DC क्या बन रहा है? AD प्लस DC AC बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। किया क्या हमने? जो हमारा राइट एंगल था B, उस पर हमने कंस्ट्रक्शन की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के, BD परपेंडिकुलर टू AC, और फिर हमने ADB ट्रायंगल को सिमिलर किया ABC के, उससे हमें रेशियो मिली। ऐसे ही हमने BDC ट्रायंगल को ABC के सिमिलर किया और उससे हमें साइड्स की रेशियो मिल गई, ठीक है। उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस फॉर्म में मिली इक्वेशन, जिनको हमने ऐड किया तो हमें AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो ये थ्योरम यहाँ पे एंड होती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। कोई भी डाउट हो इस थ्योरम को लेके या फिर किसी भी चैप्टर को लेके तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।